गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी बता दीजिएगा। आज हम एक नया महाद्वीप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप। तो जल्दी से आ जाएंगे, फिर बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। बस पानी पी लो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। इतने तुम सब भी आ जाओ, आए गए हैं मोस्टली। मैम, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो तो पढ़ा दे। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ ना, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आती है ना, आपको देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। और ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो मैंने सोचा मैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखवा दूँ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा इन्हें करवा देते हैं। तो इम्पोर्टेंट, आप पहले तो यूरोप महाद्वीप से पहले ना आप हाँ, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लिख लो। जुलाई के एंड तक ख़त्म कर देंगे सिलेबस आपका। हाँ जी, लास्ट जुलाई तक। लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री बाउंड्री लाइंस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ये डालो टॉपिक, ये कराना। हाँ, भावना मैम का कोर्स कंप्लीट हो गया है, इस वजह से मैम की क्लासेस नहीं हो रही है। मैम ने कितनी दफ़ा आपको बता दिया है, ये तो पता होगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। मैम, क्या आप जो पढ़ा रही हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, 101% आएंगे। और कल एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास टेलीग्राम पे। वो अफसर बैच गए थे, तो वो कह रहे थे मैम मेरे 6-7 क्वेश्चन आए हैं। नेवी का कोई एग्ज़ाम दिया है उन्होंने, कि आपके अफसर बैच से पढ़ के। तो देखो कितनी अच्छी बात है, क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पूरी चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले लिखो रेड क्लिफ लाइन।
आपको पता है इनसे भी क्वेश्चन बनते बनते हैं। आपसे कहने लगे रेड क्लिफ लाइन जो है किन दो देशों के बीच है, तो आप क्या बोलोगे? रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? तो आप बोलोगे मैम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना? यही तो बोलोगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा, दूसरी आती है डूरंड लाइन। ये किस किस के बीच में है? डूरंड रेखा, ये आपको याद रखनी है, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब आती है हिंडनबर्ग लाइन, नहीं नहीं, एक आती है मैकमोहन लाइन। ये बताओ, आती, ये किसके बीच में है? तो आप बोलोगे मैं मैकमोहन जो लाइन है ये इंडिया और चाइना के बीच में है। इंडिया और चाइना के बीच में। हाँ, ये बताओ, लिख लिया सबने यहाँ तक? हाँ, जुलाई के एंड तक खत्म करवा देंगे आपका। चलो, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, वो ना ऑफिस से कॉल आ गई थी तो इस वजह से माइक ऑफ कर देता, सॉरी। क्या कह रहे हो मैम? रेड, रेड गलत है, यही है। RED नहीं होता, RAD ही होता है। हाँ, RAD ही होता है, मैकमोहन लाइन। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में ये हो गया। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और डूरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में। हाँ, आज से आपकी पारुल मैम की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। चलो चलो, अब पढ़ने में ध्यान दो। ये हो गया ना? ये मतलब तीनों रेखाएं इंपॉर्टेंट है, याद करनी करनी है। एक, दो और तीन। ये आगे आते हैं फोर्थ, रेड क्लिफ। अब है हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग रेखा, ये पता है किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। है ना?
मोनिका सब ये एक तो सारे बच्चे ना, आज मैं तुम्हें इस सारे बच्चों का क्वेश्चन का आंसर दूँ, एक दूंगी बस। मुझे बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, मैम सारे एग्ज़ाम के लिए ये सफिशिएंट है जी। आप ना जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे आप अपने मैच कर लीजिएगा टॉपिक। अगर वही मैंने टॉपिक, पहले तो मैंने पूरी ज्योग्राफी करवा रखी है, इंडियन ज्योग्राफी का भी एक एक टॉपिक करवा रखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी मैं एक एक टॉपिक करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और जो है सिलेबस जो है वैसे इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने पूरा वर्कशीट, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा सब कुछ छान, जो होता है ना छान छान के अच्छे से पढ़ाना, बिल्कुल वो करवा रही हूँ। तुम इसे अच्छे से कर लो ज्योग्राफी, फिर मुझे लगता नहीं कहीं और से पढ़ोगे। ये सही है आपके लिए, सफिशिएंट है हर एक एग्जाम के लिए। बाकी कुछ अपना भी वो होता है, अपना देख लेना आराम से। हाँ, क्वेश्चन वगैरह मिलाओगे तो मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया। चलो तुम अभी लाइनें लिखो। 5वां, मन रहीम लाइन। मन रहीम रेखा रशिया एंड फिनलैंड के बीच में। ये किसके बीच में है? रशिया एंड फिनलैंड के बीच में। रशिया और फिनलैंड के बीच में। अब है ओडरनिसे लाइन। ओडरनिसे लाइन जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ये हो गया ना बस। एक और है, सारी लिखवा देती हूँ। सेवनटीन्थ पैरेलल, 17वीं समानांतर रेखा, इसे बोलते हैं 17वीं। सत्रहवीं समानांतर रेखा, ये है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में। और साउथ वियतनाम के बीच में। ठीक है मैम। आपने पंकज फौजी जी उतने इम्पोर्टेंट, हाँ हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सब लिखवा रखा है। चलो लिख लिया। हम्म। एक और लिख लो, 38 पैरेलल, यहीं आ जाएगी, बस 8 बहुत है। ये 38वीं समानांतर रेखा। अड़तीसवीं जो समानांतर रेखा है, ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया बिटवीन
ये हो गया सब, पूरा हो गया। मैम हिंदी में बताइए। कौन कह रहा है हिंदी में? ओहो, तुम ना बड़ी वो हो, हिंदी इंग्लिश करते रहे वो। उत्तरी कोरिया, चलो लाओ लिख देती हूँ। जर्मनी, पोलैंड, लो लिख लो हिंदी। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया। दक्षिणी कोरिया, रूस और फिनलैंड। और जर्मनी और पोलैंड। लो हिंदी भी लिख दी मैंने इस सब की। खुश हो? चलो बढ़िया, शाबाश है ना। अब आगे लिखते हैं। मैम 4 नंबर और 6 नंबर दोनों सेम है। हैं? चेक कर लूँ। हम्म। हाँ वो दोनों की उसमें ही है। जी जी सही है। विकास जी ठीक है भाई, ठीक है सब। मैम ग्रासलैंड और विंड्स कराओ वर्ड की। हाँ जी प्रिंस मेहता जी, ये अभी आपके दोनों तीनों महाद्वीप और हो जाने तो उसके बाद यही टॉपिक करवाऊंगी। ग्रासलैंड, पवने और जो है विश्व के हरे भरे घास के मैदान और महासागरीय जलधाराएं, 3 ये टॉपिक करवाने हैं मुझे। हाँ तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है क्या करवाना है। बस ये एक बार याद दिला देना, जैसे ही अंटार्कटिका महाद्वीप लास्ट वाला रहेगा ना, उस दिन याद दिलाना, उस दिन फिर अगले दिन यही करवाऊंगी, है ना? समझे? चलो तो अब चले। हम्म। अब आप डाल लो नया टॉपिक, यूरोप महाद्वीप। ये लाइनें मैंने, ये इंपॉर्टेंट थी सारी, इनमें याद कर लेना। और मेन ये जो हिंडनबर्ग है और ओडरनिसे वाली है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है ना? हम्म। तो अभी जो है आपको आज का टॉपिक जो पढ़ाना है वो है यूरोप महाद्वीप, तो स्टार्ट करते हैं चलिए। ठीक है, चलो अब डाल लो यूरोप महाद्वीप। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट थी ये लाइनें, कभी याद ना करो, डालो, है ना? अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया। नया कॉन्टिनेंट, ये नया है यूरोप महाद्वीप। यूरोप कॉन्टिनेंट ये है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप छठे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप छठे स्थान पर है। ठीक है, सबसे पहली बात, इन टर्म्स ऑफ एरिया यूरोप कॉन्टिनेंट इज इन 6th प्लेस। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट
इज इन 6th प्लेस, ये याद रख। ठीक, एक और नोट करके यहाँ लिख लो, मैं तुम्हें नोट करके बता रही हूँ। आते हैं ना कि हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है, हजारों झीलों का देश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। समझ आया? इसे बोलते हैं फिनलैंड को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, फिनलैंड को बोला जाता है। किसको? फिनलैंड को। हो गया, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। अब आते हैं नेक्स्ट, बेनेलेक्स देश कौन कौन से हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं तुम्हें मैप वगैरह भी दिखाती हूँ। बेनेलेक्स देश, ये पूछे जाते हैं, ये यूरोप में ना बेनेलक्स देश है, बेने लक्स देश। बेनेलक्स कंट्रीज, इसमें 3 देश शामिल हैं। इसमें 3 देश शामिल हैं, एक बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। हमेशा एक लिख लेंगे, 1 2 3। कौन कौन से हैं बेनेलक्स में ना, देखो बी से, इस बी से बेल्जियम, एन ई से नीदरलैंड और एल यू एक्स से, इसमें एक एक का जोड़ा ले लो, 1 2 3। बे से बेल्जियम, एन ई से नीदरलैंड और इससे लग्जमबर्ग। ठीक है, ये याद रखना है। समझ आया ना? बी ई, शुरू के बी ई से क्या बनेगा, आप बोलेंगे मैम बेल्जियम बनेगा। ओके, क्या बनेगा? बेल्जियम बनेगा। दूसरा नीदरलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, तीसरा लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। समझ आया ना तुम्हें? कैसे मैंने बताया ना, वैसे ही याद करना है। 1 मिनट, पानी की बोतल ले लो। ये याद रखना, बेनेलक्स। अब एक यूरोप महाद्वीप में आते हैं बाल्टिक देश। ये बाल्टिक देश कौन से हैं? बाल्टिक देश। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज में 3, इसमें भी 3 देश हैं, इनके भी नाम याद रखने पड़ेंगे। इसमें भी कितने देश शामिल है? 3 देश शामिल। ठीक है, हमेशा याद रखना, पूछे कितने देश शामिल,
3 देश शामिल हैं। अब उनकी गिनती, एक कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। क्या है? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया बस आपको ये नाम पता होने चाहिए, और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। सबने लिखा? हाँ। लिथुआनिया, ये हो गया। अब आते हैं यूरोप के प्रमुख पर्वत। ठीक है, डालो सब। यूरोप के प्रमुख पर्वत लिख लिया? हटा दूं? नई हेडिंग, के प्रमुख पर्वत। माउंटेन्स ऑफ यूरोप। ठीक है, मेजर माउंटेन्स। मेजर माउंटेन्स ऑफ यूरोप। आल्पस पर्वत। कोई कहे कहाँ है? देखो, सारे यूरोप में है। आल्पस पर्वत, कॉकेशस पर्वत, कॉकेशस पर्वत, यूराल पर्वत। कहाँ बोलोगे? किस महाद्वीप में? आप बोलोगे मैम तीनों यूरोप महाद्वीप में हैं। तीनों कहाँ हैं? इंग्लिश में भी तो लिखना है इनका नाम, है ना? इंग्लिश में रह गया है ना। चलो, आल्पस माउंटेन, कॉकेशस। ठीक है, आया यहाँ पे समझ में? और यूराल माउंटेन। तीनों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। लोकेटेड इन यूरोप कॉन्टिनेंट। बाकी के पर्वत वॉसजेज। ये पूछे वॉसजेज पर्वत कहाँ पर है? बताओ। जूरा पर्वत, ये पर्वत कहाँ पर है? जूरा माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट। देख, वॉस्टेज पर्वत आपसे पूछे तो आप बोलोगे मैम ये वाला ना फ्रांस में है। फ्रांस में। जूरा पर्वत
फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में। ये ये जो ये वाले ऊपर वाले लिखवाए ना, ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है, ये आल्पस पर्वत बहुत सारे देशों में है, वो कॉकेशस पर्वत भी बहुत सारे, एक लंबी श्रेणी फैली हुई है बहुत सारे देशों में। यूराल पर्वत की भी बहुत लंबी श्रेणी है, तो ये कई देशों में है, इसलिए हमने सिर्फ इनके बारे में यही लिखा है। आल्पस, कॉकेशस, यूराल ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बाकी वॉस्टेज ये फ्रांस, और फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है, या यूरोप महाद्वीप का पर्वत भी बता सकते हैं, है ना। तो ये हो गया ब्लैक। ठीक है मैम, ये सब लिखे गए। हाँ, कहाँ तक? ब्लैक फॉरेस्ट तक हो गया ना। हॉर्ज पर्वत, एक पर्वत और लिख लो यहाँ पे, हॉर्ज पर्वत, ये वाला पर्वत और लिखेंगे सब, हॉर्ज माउंटेन। हॉर्ज माउंटेन जो है जर्मनी में है, जर्मनी में, राइट। अब आती है यूरोप की झीलें। यूरोप में ज़्यादा झीलें आपको याद नहीं करनी, सिर्फ दो झीलें याद करनी है, लडोगा और ओनेगा झील। ठीक, ज़्यादा याद नहीं करनी। यूरोप की दो ही झीलें याद करनी है, यूरोप की झीलें। न्यू टॉपिक। ठीक है, लेक्स ऑफ यूरोप। एक आपको मैंने क्या बताया, लडोगा और एक ओनेगा, दो याद करनी है, नंबर एक, नंबर दो। ठीक है, लडोगा और ओनेगा झील। यूरोप में। ओनेगा झील कहाँ पर है? कोई भी आपसे पूछे कि मैम दोनों झील यूरोप महाद्वीप में स्थित है, दोनों ही झीलें यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप की प्रमुख नदियां। यूरोप की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप। ठीक है, अब रिवर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, राइन नदी। ठीक है, राइन नदी, कौन सी नदी याद रखनी है सबसे पहले? सबसे पहले याद रखो राइन नदी। ये जो उद्गम होता है आल्पस माउंटेन से। किससे होता है? आल्पस पर्वत। फ्रॉम आल्पस माउंटेन रेंज। ठीक है, ये याद कर लिया। राइन नदी की प्रमुख सहायक नदी रूर नदी है। इसकी राइन नदी की सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो आप बोलोगे राइन नदी की सहायक नदी है रूर
नदी, राइन नदी की सहायक नदी है रूर रिवर। रूर रिवर। और पता है, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपको कहने लगूं इसका मुझे अन्य नाम बता दो राइन नदी का। कोयला, कोयला नदी, ठीक है, कोयल रिवर। लिखो पहले। अब बात करेंगे फिर हम डेन्यूब की। डेन्यूब के बारे में भी इंग्लिश में ज्योग्राफी में अच्छे क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम्म। COAL, कोल रिवर। ठीक है। अब आते हैं डेन्यूब। लिखा। चलो, ये पहली नदी थी आपकी। डालो दूसरी, डेन्यूब नदी। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है। डेन्यूब रिवर, इसका जो उद्गम बताना है। इसका उद्गम जो होता है वो आपको याद रखना है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। अभी मैंने बताया ना, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? जर्मनी में, है ना। फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट। और डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप, यह है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। ठीक है। और पता है डेन्यूब नदी कितने देशों से गुजरती है? डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। डेन्यूब नदी, हमेशा याद रखना, यह 10 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? पासिस थ्रू 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। टेन कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। ये याद रखना है। और डैन्यूब नदी के किनारे 4 देशों की राजधानियां स्थित है। के किनारे 4 देशों की राजधानियां स्थित हैं।
ठीक है, आपको याद रखना है कैपिटल जो है 4 देशों की, 4 देशों की इस नदी के किनारे हैं। कौन कौन सी? वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। एक तरफ कैपिटल लिख लो, है ना, एक है वियना, वियना कैपिटल तो है। ब्रातिस्लावा, किसकी कैपिटल है? याद करनी है तुम्हें। ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, ये। तो अब देखो कैपिटल, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। किसकी? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। और हंगरी, हंगरी की कैपिटल आपको पता ही बुडापेस्ट है। तो ये 4 देशों की राजधानी, एक अभी रह गई है कि डेन्यूब नदी के किनारे वियना राजधानी है, ब्रातिस्लावा राजधानी है, बुडापेस्ट राजधानी है, और एक बेलग्रेड राजधानी है। फोर्थ कौन सी है? बेलग्रेड। बेलग्रेड क्या है? बेल, ये पता है बेलग्रेड किसकी कैपिटल है? सर्बिया की। बेलग्रेड किसकी कैपिटल है? सर्बिया, ये याद रखना। पो नदी, नेक्स्ट डालेंगे पो नदी। पो नदी का उद्गम कहां से होता है? पो नदी, पो रिवर उद्गम आल्पस पर्वत से। ठीक है, कहां से? आल्पस माउंटेन। कहां से होता है? आल्पस माउंटेन। ठीक है, और पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। नोट, इटली की वेरी इंपॉर्टेंट भी कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है वोल्गा, वेरी इंपॉर्टेंट नदी, वोल्गा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली नदियां, सुन रहे हो सब? वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर उद्गम वल्दाई हिल्स। कहाँ से होता है इसका उद्गम?
वल्दाई हिल्स या वल्दाई की पहाड़ियों से, ये लिख सकते हैं। कहाँ से होता है? वल्दाई की पहाड़ियों से। वल्दाई हिल्स हो गया। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी बताओ? वेरी इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे, आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ ले यूरोप की सबसे लंबी नदी बताओ, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। हम्म लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आती है यूराल नदी। बस खत्म हो गई आपकी नदियां भी, लास्ट है ये वाली। यूराल रिवर यूराल पर्वत से निकलती है। उद्गम यूराल पर्वत से होता है। ठीक है, बस। और भी बता दो। एब्रो, नोट करके लिख लो। एब्रो, ओ ये और नदियां हैं, सीन, रोन नदी। आपसे कहने लगे ना कि ये जो नाम लिखे हुए हैं कहाँ की नदियां हैं। एल्ब रिवर, एल्ब नदी। पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, नाम नाम ही पूछ लिए जाते हैं। समझ आ रहे हैं? हाँ। एल्ब रिवर, एल्ब रिवर, ये सभी यूरोप की नदियां हैं। ठीक है। ये सभी यूरोप की नदियां हैं। और सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है? पेरिस शहर। पता है ना सबको? सीन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पेरिस। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? आप क्या बोलोगे? पेरिस शहर स्थित है। करा, लिखा? हाँ बताओ जी। जल संधि और कर लो, फिर ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा बस। यूरोप की जल संधियां और कर लो। बताओ मैम अभी से। मैम ब्लैक फॉरेस्ट मांगते हैं, इनको हिंदी में ये बोलते हैं क्या मैम? प्लीज रिप्लाई। नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत को ब्लैक फॉरेस्ट ही पर्वत लिखेंगे हिंदी में। हाँ। अच्छा पंकज फौजी जी, ठीक है भाई, ठीक है। हम्म।
जल संधियां और रह गई और ये यूरोप महाद्वीप भी खत्म। कल हम पता क्या करेंगे, हाँ कल कल यूरोप महाद्वीप के अलावा बस अब तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बचा, सारे खत्म। एशिया मैंने करवा दिया, अफ्रीका करवा दिया, एशिया करवा दिया, अफ्रीका करवा दिया, उत्तर अमेरिका भी करवा दिया ना, दक्षिण अमेरिका भी करवा दिया, यूरोप भी करवा दिया, बचा क्या, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है ना। मैम आपने अंटार्कटिका महाद्वीप, हाँ कल करवाऊंगी, ऑस्ट्रेलिया कल और अंटार्कटिका भी कल। जी जी नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यूरोप के बारे में, हाँ बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। हाँ अब अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बचा है ना, यही दो तो बचे। सारे सातों महाद्वीप करवा दिए या नहीं करवा दिए बताओ पहले, हो गए ना, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बचा अब आपका। जुलाई के लास्ट तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैम वर्कशीट कहाँ होती है, वर्कशीट, ओ वर्कशीट वाले बच्चे हो, हाँ हाँ टाइम हो गया, कल करवा दूंगी तो जल संधिया, मुझे याद दिला देना, कल करवा देंगे जल संधिया। ये है आपकी वर्कशीट। तीन का दुख कहा किसे कहा जाता है, येलो नदी निम्न में से, आज इसमें क्वेश्चन है, ये सारे को वर्कशीट के क्वेश्चन हैं और विद आंसर की। कितने क्वेश्चन हैं, आई थिंक 28 क्वेश्चन है ये। इन्होंने वर्कशीट, कोई बात नहीं, मैं इसकी जो वर्कशीट है वो कल लगवा दूंगी, थोड़ी सी नंबरिंग में थोड़ा सा इशू है, हाँ ये मैं सही करवा के लगवा दूंगी। ये ऐसे करती हूँ, एक मिनट रुको। मैम वर्कशीट कहाँ पर है तो ये वर्कशीट दिखा तो दी मैंने, हाँ सबकी कमेंट्स में कैसे पढ़ लूँ, तुम तो बस अपनी बातें करते रहते हो। और कल यूरोप महाद्वीप का मैप भी दिखाऊंगी मैं। चीन का दुख किसे कहा जाता है बताओ, इसका होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन वहांगहो को। येलो नदी, येलो नदी कहाँ की है, चीन की। लीना नदी किस देश से होकर बहती है, लीना नदी आप बोलोगे मैम रूस से, ठीक है, रशिया। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, अभी बताया था ना, डेन्यूब नदी। निम्नलिखित में पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु। नील नदी निम्नलिखित में से अल्जीरिया देश से होकर नहीं गुजरती, वो कह रहा है नहीं बहती है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम यांग टी सिक्यांग नदी, यांग टी सिक्यांग नदी भी बोलते हैं। ब्लू नदी ताना झील से निकलती है, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वेरी इंपॉर्टेंट वोल्गा नदी, ठीक। टिग्रिस शहर बगदाद के किनारे। नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाली नदी। और दुनिया की सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी। यांगटीजी नहर ये शंघाई के किनारे। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित
परिस्तान झील यांगसी के मुहाने पर शंघाई शहर स्थित है। पाकिस्तान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील परिस्तान झील। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। अंतर्देशीय झील कौन सी है? डी कैस्पियन सागर। बेकाल झील रूस। महावेली गंगा श्रीलंका की। नील नदी का पानी किसमें गिरता है? भूमध्य सागर में गिरता है। अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर डी अमेजन। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है? बी टिटिकाका झील। गहराई बी बेकाल। ओडरनिसे लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। कनाडा एवं यूएसए के बीच। सबके आंसर लगा दिए? हाँ, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। इसमें ना ये क्वेश्चनों के आंसर टिक इसलिए करने पड़ गए, बताती हूँ क्यों टिक करने पड़े। एक मिनट। एक तो ये डिलीट होना है। कल यूरोप का मैप और जल संधियां करवाऊंगी सारी। ठीक है, अब इसी के नीचे वो है, ये कर दी मैंने सेव। वर्कशीट के नोट्स नहीं बनाने। हाँ, और कल इसके आंसर शीट दे दूंगी मैं। वैसे मैंने टिक कर दिया। आज के लिए इतना ही। और कल न्यू कॉन्टिनेंट होगा, जल संधियां होंगी यूरोप की, और एक नया कॉन्टिनेंट होगा, और उसका मैप बनाऊंगी मैं। हजारों हाथियों का देश। अच्छा, आर्मी जीडी में। ठीक है, थैंक यू सो मच।